नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन समर कह लीजिए, गर्मियों में कह लीजिए, उसमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि खाना नहीं खाया जाता, खाने को दिल नहीं करता, ठीक है ना। तो खाना भी नहीं है, सही है। गर्मियों में कोशिश करें जब खाने को दिल ना चाहे तो खाना मत खाइएगा, प्योर एसिड बनेगा, क्योंकि उस वक़्त खून में और जिस्म में दोनों में पानी की कमी होती है। और पानी की कमी की हालत में अगर आपने तेज़ मिर्च मसालों वाला खाना खा लिया और खौलता हुआ गर्म खाना खा लिया तो डायरेक्ट एसिड पे जाएंगे। और एसिड अगर आपका फ़िलो ठीक है तो ठीक है, निकल गया, लेकिन अगर एसिड डिपॉज़िट हो गया, आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं और पेशाब ज़्यादा देर रोकने के आदी हैं, तो फिर ऐसी सूरत में वो डिपॉज़िट हो जाएगा, वह यूरिया, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया या क्रेटिनाइन दे देगा। और हो सकता है कि अगर वो ऊपर चढ़ जाए तो अल्कलाइन फॉस्फेट या एसजीपीटी, एसजीओटी दे दे। हो सकता है वो और मज़ीद ऊपर चला जाए और पकने की कैफियत में आ जाए तो हेपेटाइटिस बी दे देगा, नहीं तो मरे से मरा आपके जिगर में बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन दे देगा। तो ये सारी कैफियत कब हुई? जब गर्मी के माहौल में खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था और आपको किसी ने कह दिया। एक नेक लोग होते हैं, उनके अगर आप चले जाएं वो खाना लगा देते हैं, आपने खामोशी से खा लिया, वो खामोशी से बर्तन उठा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक होते हैं उठाई गिरे टाइप, उनके घर जब जाओ ना तो कहते हैं नहीं नहीं ये भी ले लें, अरे ये भी ले लें, अरे ये बहू ने पकाया ये भी खा लें, अरे ये नन्नी ने पकाया ये भी खा लें, अरे ये चख तो लें, अरे ये ले के देखें तो सही। इस मरदूदियत के चक्कर में ना चाहते हुए भी 1.5 किलो खाना ऊपर उतारना पड़ता है, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में ना खाना बेहतर होता है वैसे। तो अब इसका आसान हल ये है गर्मियों का कि गर्मियों में एक टाइम जैसे सुबह निहार मुँह जो है बारीक कच्ची सब्जियाँ काट के खा जाएँ नाश्ते में, सलाद कह लीजिए उसको आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। फिर बाद में अच्छा हल्का सा उसमें चाट मसाला छिड़क दो तो बाद में ख़ुद नेचुरली और कुदरती भूख लगेगी, तो फिर खाना खा लेना। दोपहर को कोशिश करो 2-3 फल बारीक काट के क्रॉस कंपाउंड कर दो। एक वक्त में कोशिश करें कि एक फल ना खाएं, ठीक है। यानी कि सिर्फ तरबूज भी खा रहे हैं तो एक आध खजूर खा लें, सिर्फ खीरा भी खा रहे हैं तो एक आध खजूर भी खा लें, ठीक है। एक वक्त में 2 फलों का क्रॉस मार दें, ठीक है। तो उसमें फ़ायदा रहता है, वो दोनों का रिएक्शन आपस में बहुत अच्छा काम करता है, वो चीज़ बॉडी को जज्ब हो जाती है। तो बेहतर है कि हमेशा क्रॉस कम्बिनेशन मारें, बीच में एक आध खजूर खा लें, फिर बीच में एक आध खजूर खा लें, तो इससे वो चीज़ वाकई काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है और बॉडी को जज्ब हो जाती है। तो दोपहर को कोशिश करें कि फलों का चाट बना के खा लें, उसमें भी हल्का सा एक हल्की सी चुटकी चाट मसाला मार दें, ताकि अगर भूख लगने के चांसेस हैं तो भूख लगे। गर्मी में भूख लगेगी, खाएंगे तो वो लगेगा। भूख नहीं लग रही, खाया नहीं जा रहा, खाने को दिल नहीं चाह रहा और खाएंगे तो वो नहीं लगेगा, आपको नुकसान पहुँचा देगा, ठीक है। तो लिहाजा गर्मी में एक तो एहतियात करें कि एक तो धूप से बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करें, दूसरा हेलमेट तो पहनना ही है आपको बाइक चलाते वक्त, दूसरा हैट पहने या पी कैप पहने, और बच्ची ज़ात, ख़वातीन ज़ात, हमारी माएँ बहन बेटियाँ ज़ात जो है वो सर को ज़रा मोटे कॉटन की चादर से ढाँप के रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि धूप में ना चलें, और तो ये एहतियात आपने करनी है। इसके बाद अगर ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अगर खाने को नहीं मांग रहा है तो खाना नहीं खाना है, उसके बदले या तो सब्जियों का सलाद बना के खा लें या फिर फलों की चाट बना के खा लें, ठीक है। वो जो ख़वातीन होती हैं ना उनको एक वक्त में एक फल अच्छा लगता है, मर्द को हमेशा चाट पसंद होती है, कम से कम 4-5 हों, 6-7 हों। फल की बात कर रहा हूँ, बेगमात नहीं। बेगमात तो 4 से ऊपर जाओगे तो मौलवी साहब हराम का फतवा दे देंगे, पिछली भी चारों का निकाह ख़तरे में पड़ जाएगा। तो मैं फलों की बात कर रहा हूँ कि मर्द चाहता है कि 4-5 हों, 6-7 हों, ज़रा रंग बिरंगा माहौल हो। चाट की प्लेट में पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो मेरी बातों का आप लोग। तो इसलिए जो है ना, तो इसका ख्याल कीजिए कि दिल चाहेगा तो सलाद या चाट खा लीजिए ताकि खुद ही दिल चाहे और भूख लगे और खाना खाएं। दिल नहीं चाह रहा, खाना डायरेक्ट मत खाइएगा, गर्मियों में नुकसान करेगा, लॉस देगा, एसिड दे देगा, हो सकता है जिगर को एकदम बिठा दे ठक करके, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। बहुत आसान लफ्ज़ों में बात की है मैंने। और गर्मी में अगर और किसी को भूख ही नहीं लगती, सिरे से भूख ना लगने का मर्ज़ है, तो फिर हम उसको X56 की 2 बोतल या 4 बोतल हालात के अतबार से दे देते हैं। X56, X56, तो उसमें क्या होता है कि भूख लगने का अमल जारी हो जाता है और भूख के रिसेप्टर पे जो बरगमी झिल्ली है वो हट जाती है
और गदूद जाज़बा और गदूद नाकला कह लीजिए, ये जवान ज़िंदा हो जाते हैं और खाने को मांगते हैं और फिर वो जज्ब करके बॉडी को भी लगाते हैं। तो सारे तरीक़े करके भी भूख नहीं लग रही, खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो उससे बाहर गर्मियों में डिहाइड्रेशन तो ज़रूर हो रही है और खा भी आप कुछ नहीं रहे, तो फिर बॉडी गिर जाएगी। बॉडी गिर जाएगी तो फिर हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ ड्रिपें लगेंगी नीले पीले लाल गुलाबी रंग की। तो बेहतर है घरेलू तरीके से मामले को मैनेज कीजिए, ताकि आप अच्छे रहें, खुशहाल रहें, सुख शांत से रहें और खैरियत से रहें, बग़ैर ख़र्चे के रहें और अपने ख़र्चे पर रहें। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।